बस इतनी दरखास्त होगी उठाने वालों से कि मैं जितना भी बुरा हूँ, अभिनंदन से बुरा नहीं हूँ, तो चाय जरूर देते रहिएगा। आप मंजूर पश्तीन के खिलाफ बहुत बोलते थे, तो मंजूर पश्तीन से अब आप माफी मांगेंगे? अब तो आप भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मैंने कहा देखो, अगर कल खान साहब दोबारा आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आती है, तो क्या आपका नुक्ता नजर यही रहे? फौज की वर्दी रह गई है पीछे, मुझे लगता है, और तो कोई नहीं रह वो भी गई। अगर कोई तकरीब हो तो शायद वो नहीं, फौज की तो नहीं, मरियम साहिबा को मुझे लगता है इतना उन्होंने फ्री नहीं करवाया। 1122 वालों की रहती है, वो पहना सकते। मुश्किल फैसले खान साहब को भी लेने पड़ने थे, ये सब खान साहब को भी करना पड़ना है। ठीक है, महंगाई, बिजली, सब कुछ मजबूरी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। खान साहब ने आके कोई बटन तो नहीं है ना। अचानक उनके फोन पे एक कॉल आई, तो वो GHQ था लिखा हुआ। मैंने कहा नहीं, GHQ इस तरह से, GHQ कोई सेव भी नहीं करता ना ही इस तरह। GHQ से किसी अफसर की कॉल। फिर ना बाद में अगला नंबर था आप पारा। यूट्यूब से आजकल बहुत सारे लोग बता रहे हैं आप कितना कमा लेते हैं माना। काफी अच्छा है तकरीबन बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब? जरदारी साहब। ये इसकी नहीं, क्या वजह है? नवाज शरीफ साहब। खान साहब बाहर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनीस समदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आपने फ्रेम में देख लिया होगा। अगर मैं लंबा तारुफ करवाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में ये वक्त हमारे पास कम पड़ जाएगा। मखदूम शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, नौजवान व्लॉगर हैं और एक बड़े अच्छे स्पीकर भी रहे हैं, ये लोगों को कम पता है। और इसके अलावा दीगर हवालों से लोग इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले शहाब भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आप मुझे चूंकि पुराना सब कुछ जानते हैं, जी। तो आपकी मोहब्बत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। अच्छा शहाब भाई, हालात मुल्क के हैं, आप एक साल बाहर भी रह के आए हैं, आपकी जर्नी के हवाले से लोगों को पता है। मैं तो चूँकि जानता हूँ, सरगोदा में पढ़ाई सारा कुछ वहाँ से, आपके ख़ानदान के हवाले से भी। क्या मुल्क के हालात देख रहे हैं? एक साल आपने बाहर गुजारा, किसी मजबूरी में गुजारा, खुशी से नहीं गुजारा। खुशी से नहीं गुजारा, ठीक है, यही अफसोस है। बिल्कुल। और बाहर लोग जाते हैं सैर सपाटे करने के लिए, लेकिन आप, जिस तरह अभी हमारी बात हो रही थी कि आपने बताया कि सैर सपाटे भी एक हद तक अच्छे लगते हैं बाहर। 3-4 हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं अच्छा लगता। फिर आपको वो ज़रा, मुझे 1 साल बाहर रहना पड़ा है। और मैं आपको ये बताऊँ, मैं अपने ज़माने तालिबे इल्मी में, जब मैं यूरोप में पढ़ रहा था, अनलाइक अदर स्टूडेंट्स जो साल बाद आते हैं, 6 महीने में, मैं हर 3 महीने बाद पाकिस्तान आता था, आया करते थे। तो मेरे से रहा नहीं जाता पाकिस्तान के बगैर। और इस दफ़ा भी मैं आपको ये बताऊँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि मुझे मेरे भाई ने और बाकी लोगों ने कहा कि तुम आने से पहले पूछ लो किसी लिस्ट में तुम्हारा नाम तो नहीं है, FIA में, इधर उधर। तो मैंने उन सबको कहा कि जी मैंने पता कर लिया, सब क्लियर है, ऑल्दो मैंने नहीं पता किया था। और मुझे आते साथ पता चला कि मुझे उन्होंने बिठा लिया एयरपोर्ट पे और कहा कि आपका नाम ECL में है जी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं इतना तंग था बाहर से कि मैंने कहा चलो अपने मुल्क की जेल ही ठीक है। मैंने कहा अपने मुल्क की, ऑल्दो यूरोप में मुझे कोई मसला नहीं था, यानी ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि उधर बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजारा था। लेकिन वो एक अपने मुल्क का होता है, अपने, वही बात है कि अपने मुल्क की, मैंने जिस तरह कह दिया ना कि इधर की सहूबतें भी बर्दाश्त है। बस इतनी दरखास्त होगी उठाने वालों से कि मैं जितना भी बुरा हूँ, अभिनंदन से बुरा नहीं हूँ, तो चाय जरूर देते रहिएगा। चाय कॉफी आपको, हाँ, वो पूरे टाइम पे देते रहे। बाकी हम आपके अपने हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो FIA के अफसर थे, जिन्होंने मुझे उधर बिठा लिया 1-2 घंटे, तो उन्होंने कहा कि हम पूछ लेते हैं आपको जाने भी देना है कि नहीं, जिन्होंने आपका नाम डलवाया है। तो एंड पे उन्होंने कहा आपका मसला और कोई नहीं है, आपको अब बाहर नहीं जाने देंगे हम ना। ठीक है। मैंने कहा कि मैं बड़ा हुस्ने ज़न रखने वाला आदमी हूँ, बड़ा मैं पॉजिटिव बंदा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ। तो मैंने उस अफसर को कहा, मैंने कहा जो जिस बंदे से आप राब्ते में है ना, उसे मेरा एक पैगाम दे दीजिएगा। मैंने कहा लेकिन आप वादा करें कि आप मेरा ये पैगाम देंगे। उसने कहा जी मैं लाजमी दूंगा। मैंने कहा आप उन्हें कहिएगा कि आपने मेरा नाम ECL में डाला, मैंने माइंड नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे आपका कोई अपना, बहुत अपना, कोई आपका बहुत प्यारा, बड़े अरसे बाद आपके घर आए, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं कि तुम आए अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। तो ये उनका प्यार है, कितने अरसे बाद आए हो। तो मुझे लगता है शायद इसमें कोई बेहतरी है कि अब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। नहीं रहे होंगे ना कि आप एक तो अपने मुल्क कितने अरसे बाद उनके पास, कितने अरसे बाद आए हैं, तो अब उनका दिल होगा कि इधर ही रहे उनके पास। तो ये उनकी मोहब्बत है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सब अपने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब बाहर की, फ्रांस की शांजे-एलीजे स्ट्रीट से अडियाला ही बेहतर है। वाह वाह वाह। वो एक गाना है, तेरे
पिंड दी कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे मोटरवे कुर्बान करा, तो हमारा वो हिसाब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप आए हैं, देखिए हमारे मुल्क में जैसा कि अब सहाफ़ती हलकों को आप देख लें जी कि मतलब दो साइड हैं, लोगों को पता है कि ये लोग इस साइड पे खड़े हैं, ये लोग इस साइड पे खड़े हैं। हालात इस तरह के हो गए हैं, आप किसी की वीडियो लगाने से पहले ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या बोलेगा एग्जैक्टली कि इसने वो अक्सर हमारी वो एक कोलीग है, सहाफ़ी खातून है, तो उनका पता होता है कोई ऐसा होता है तो पता होता है कि अभी इनका ये ट्वीट आ जाएगा, कंफर्म होता है उनका, तो वो एज इट इज ही अपलोड कर देते तो हैं, वो आ जाता है उस तरह का उनका ट्वीट। तो वो उस हवाले से बात है कि आप उन लोगों में हैं कि मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि आपके सामने पहले भी बात हुई, तो मैं हम अपनी निजी महफिल में भी कहीं बात हो, ज़ाहिर है बहुत सारे इख्तिलाफात भी रहते हैं आपके साथ, नजरियाती इख्तिलाफ तो हुस्न है ना, उसके बगैर तो मजा ही नहीं है माशरे तो वहाँ पे भी मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि आप वाहिद हैं कि जो एक अंधी तकलीद की तरह नहीं चलते, बल्कि जहाँ पे अगर आपको नज़र आएगा ना कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे, तो आप उस चीज़ को बताते हैं। जिस तरह वो आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर एक बड़ा बिल्कुल बड़ा अच्छा है, तो वो भी एक बड़ी तारीख है। अब अगर बात हाँ, वो बात बड़ी लंबी निकल जाएगी, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। एग्जैक्टली, तो वो भी एक बड़ा। देखिए मैं ना हमेशा एक बात आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि आपको ना बड़ा तरीके से देख के चलना पड़ता है। मुझसे अगले दिन एक बंदे ने सवाल पूछा एक पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा कि आप मंजूर पश्तीन के खिलाफ बहुत बोलते थे, तो मंजूर पश्तीन से अब आप माफ़ी मांगेंगे, अब तो आप भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। मैंने कहा देखो, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट तुम कह रहे हो, मैं तो नहीं खुद को कहता, लेकिन मेरा नज़रिया बड़ा मुख्तलिफ है। मैं कहता नहीं आप मंजूर पश्तीन के साथ, अब जाके एक ही मौक़िफ़ है आपका, आप खड़े हो गए। ठीक है। मैंने कहा कि मंजूर पश्तीन ने जो नारा दिया था ना कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसका अल्टरनेट नारा मैंने दिया था, ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि आज से 2 साल पहले मंजूर पश्तीन कहता था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी वो कहता था कि ये जो 6 लाख के 6 लाख फौजी हैं ये दहशत गर्द है, पूरी वर्दी को कह दिया ना उसने। मैंने कहा मखदूम शाह हो सकता है आज से 2 साल पहले कहता हूँ कि ये 6 लाख के 6 लाख फरिश्ते हैं जिनसे कोई खता सरजद नहीं हो सकती। मैंने कहा 2 साल के अंदर मखदूम शाह इवॉल्व हुआ और हम 2 एक्सट्रीम्स पे थे। अगर मैं सेंटर में आ गया और मैं कहता हूँ कि इनमें से कुछ हैं जो गलत है, सब गलत नहीं है, और जो गलत होगा उसमें मैं उस पर तनकीद करूंगा, लेकिन मैं सब पे नहीं करूंगा। मैंने कहा लेकिन मंजूर तो आज भी एक्सट्रीम पे है, जी, वो दरमियान में आएगा तो हम गले मिल लेंगे, ठीक है, लेकिन इख्तलाफ राय है। मैं उसकी बात करने के हक के साथ तो आज भी खड़ा हूँ कि उसे बात करने का हक जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इख्तलाफ राय है। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि आप रैशनल होकर सोचें, अंधी तकलीद ना करें। जैसे चेयरमैन पीटीआई बनाने का मामला था तो उस टाइम पे देयर वाज अ थ्योरी कि बुशरा बीबी को भी बना सकते हैं। मैंने पहले कह दिया कि खान साहब ने अगर ये किया तो ये गलत होगा, ऑल्दो बहुत से लोगों ने ये लॉजिकल आर्गुमेंट दिया कि देखें बड़ा परेशान कुन वक्त है, किसी और पे ट्रस्ट नहीं हो सकता। तो फिर ये दलील तो मियाँ साहब की भी थी ना, ये तो फिर कि मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था, मैं पाई थे तीते ही ट्रस्ट कर सकना वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने उसमें अच्छा किया कि अगर लेकिन वो करते तो हम तनकीद करते। उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने मौरूसी सियासत को दफन कर दिया, वो ना करते तो हम नाकिद होते। अगर हम नाकिद नहीं होते फिर हम मुनाफिक हैं। बिल्कुल ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स अगर आज हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब किसी के कंधे पे चढ़ के आए हैं, तो खान साहब भी अगर कंधे पे चढ़ के आएंगे तो गलत है, और ये खान साहब का सपोर्टर भी ये कहेगा, उसे कहना चाहिए, क्योंकि हमें अंधी तकलीद किसी की भी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी बात है। और बल्कि मेरा भी अगला सवाल यही था कि जो लोग आप जैसे जो नुक्ता नज़र है उस पर लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि 2018 से पहले या 2020-21 से पहले अगर देखें तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और था, आप पाक फौज और मतलब इस तरह जो आपने अभी इसका जवाब खैर आपने अपने उस जवाब में मंजूर पश्तीन में दे दिया। अगर कल खान साहब दोबारा आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आती है, तो क्या आपका नुक्ता नज़र यही रहेगा? देखिए मेरे पे ये टैग लगता था कि ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है जी, ये ISPR का पता नहीं कोई प्रोजेक्ट है जी, वो ये आसिफ गफूर साहब का 5th जनरेशन वॉर है। मैं आपको एक आज ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में आज के दिन तक मिलना दूर की बात, सामने मैंने इस तरह से जैसे हम बैठे हैं या दूर कोई बैठा हो आसिफ गफूर को देखा भी नहीं है। अच्छा, बाबर इफ्तिखार साहब से मैं मिला और मैंने वो तस्वीर भी लगाई, एज अ जर्नलिस्ट मैं गया DG ISPR से मिलने, मुझे मौका मिला तो मैं आज भी मिलने का इश्तियाक रखता हूँ आसिफ गफूर साहब से। ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जितना ये तासुर स्ट्रॉन्ग था ना कि हम ISPR की पेरोल पे हैं, हम उनके प्रोजेक्ट हैं, वक्त आने पे वो दाग धुल गया। तो अब जो हम पे दाग लगाया है, जब वक्त आया, जब इन्होंने कुछ गलत किया
तो इंशाल्लाह ये दाग सबसे पहले मैं धो दूंगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त, और ये बड़ी अच्छी बात है, और यही वजह है कि हम लोग भी ये कहते हैं कि आपका वाकई एक मुनफरिद अंदाज़ है। और ये चूँकि अब सियासत जो है आजकल पाकिस्तान की, आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एलीट फोर्स की एक तकरीब में शिरकत की और उन्होंने यूनिफॉर्म पहना। नहीं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का देखें कि वो बात है कि हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपने शौक पूरे कर रही हैं, वो करती रहें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। किसान मर रहा है तो क्या हो गया, किसान खुदकुशी पे मजबूर हो गया है तो क्या होगा, तो क्या, हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत। वो अब फौज की वर्दी रह गई है पीछे, मुझे लगता है, और तो कोई नहीं रह वो गई। भी अगर कोई तकरीब हो तो शायद वो नहीं, फौज की तो नहीं, मरीम साहिबा को मुझे लगता है इतना उन्होंने फ्री नहीं करवाया। 1122 वालों की रहती है, वो पहना सकते हैं वो वर्दी वो पहन सकती हैं। हाँ, वो इजाज़त मिल सकती है, फौज इजाज़त नहीं देगी। अच्छा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के आए रोज़ आप देखते हैं, कभी कहीं पे वीडियोस टिकटॉक्स और ये चीज़ें आ रही होती हैं, फुर्तियाँ तो दिखा रही हैं, कुछ काम तो कर रही हैं, क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मैं इसमें ना मरीम साहिबा के लिए मुझे अफसोस हो रहा है, और मैं उनके लिए बड़ा नरम गोशा मेरे दिल में आ चुका है। जिस नुक्ता नज़र से मैं देख रहा हूँ ना चीज़ें, देखें उनकी ना बुनियाद गलत हो गई है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे एक आप पसंद की शादी करते हैं ना, ठीक है, अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाके आप किसी को ले आते हैं, ठीक है, उसकी कोई बुरी भी चीज़ हुई ना, वो आपने दिल को समझा लेना कि यार मैंने अपनी मर्जी से किया ना, तो खैर है, चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं किसी को कह भी नहीं सकता, किसी को कहा तो उन्होंने कहना है आप ही की थी। आप की थी। अच्छा, दूसरी तरफ मार कुट के, आपको चपेड़े मार के, प्रेशराइज करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके जबरदस्ती शादी करवा दी आपकी मैरिज। उसमें आपको अगले का सांस लेने का तरीका भी बुरा लगेगा जी, कि आटा गूंदे हो या हिल्दी क्यों हो। हाँ। तो अब मसला ये है कि अवाम के साथ ना इस हुकूमत की ज़बरदस्ती की शादी है। अच्छा, मुश्किल फैसले खान साहब को भी लेने पड़ने थे, ये सब खान साहब को भी करना पड़ना है। ठीक है, महंगाई, बिजली, सब कुछ मजबूरी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, खान साहब ने आके कोई बटन तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। लेकिन अवाम ने वो कबूल कर लेना था कि हम लाएंगे, दिस इज आवर सिलेक्शन। एग्जैक्टली। मरीम साहिबा कुछ अच्छा, अभी तो वैसे मुझे नहीं लग रहा उन्हें कोई तौफीक नहीं मिली अच्छा करने की, अल्लाह उन्हें दे। जाहिर बात है अवाम का ही फायदा ना, कोई इसमें ये तो नहीं है, अल्लाह उन्हें तौफीक दे अच्छा करने की। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि बुनियाद गलत है। तो कुछ अच्छा अगर इनसे सरजद गलती से हो भी गया, काम नहीं है इनके, अगर गलती से सरजद अच्छा हो भी गया तो अवाम उसे अच्छा समझेगी नहीं, क्योंकि बुनियाद गलत है। अभी मैं इसकी बल्कि एक एग्जांपल ये दूं कि पेट्रोल 15 रुपए सस्ता हुआ कल परसों। बिल्कुल। तो मैं अक्सर लोगों से बात तो कह रहे थे इस चीज भी इन्हें कोई चक्कर होना है, पीपल डू, हाँ एग्जैक्टली। और ये वरना 15 रुपए आप ये देखें, खान साहब ने जब एक बड़ी अमाउंट चंक जब सस्ता किया था, अवाम तो एग्जैक्टली वो तो उनका बस नहीं चल रहा था कि सर्कमस्टांसेस भी और थे, हुआ वो एक अलग, वो सब एक अलग बात है, वो डिबेटेबल है। वो जो भी था उसे नून लीग वाले लैंड माइन कहते हैं, हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछा के चले गए, जो भी था। लेकिन खैर उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि डार्क इकोनॉमिक्स साबित हुई। लेकिन रियलिटी ये है कि इन बेचारों पे तरस आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त नून लीग उस सिचुएशन में है जब काफ लीग मुशर्रफ दौर में बड़े अरूज पे थी ना, उसके बाद एक इलेक्शन लड़ा, उसमें औखी सौखी सीटें, अगले इलेक्शन में 2 सीटें भी नहीं निकली। एग्जैक्टली। नून लीग हकीकतन उस लेवल पे है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, नून लीग के एक जीतने वाले कैंडिडेट का मेरे साथ निजी महफिल में ये मौक़िफ़ था कि हमसे अच्छा तो ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह निकल गया है, वो हल्के में जाके बात तो कर सकते हैं, अपने कारकुन से मुंह आंखें मिला सकता है। कहता है हम तो ना अपने कारकुन जोगे रहे हैं, उन्हें भी पता है हमारे हुए हैं। पीटीआई वाले वैसे हमें नहीं देखना पसंद करते। ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा सियालकोट में इफ्तारियों में पता है क्या कहता पाया गया, एंड पे तंग आके। रमजान में आपको पता है बहुत ज्यादा सियासतदान की इफ्तारियां ही चल रही होती हैं, अपने लोग भी, अपने काउंसलर भी, अपने यूनियन काउंसिल के अंदर जो सरकर्दा लोग हैं वो भी कहते थे ख्वाजा साहब क्यों जीतते हो। एंड पे ख्वाजा साहब ने एक इफ्तारी के अंदर तंग आके कह दिया, मैं क्या सी जिताऊं, वो जिन्ना मैनू जिताया उन्होंने नाल पूछो। जो बंदा अपनी जीत की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है ना, कि मतलब मुझे कोई आउट ऑफ द वे जाके किसी ओहदे पे करवा दे, मुझे वजीर आजम बनवा दे, और मैं लोगों को जिन्ना बनवाया उन्होंने तो करो, मैं तो फंस गया, वो जिन्ना बनवाया उन्होंने नाल गल करो। मतलब ये हाल हो चुका है हमारे मुल्क का। तो इस वक्त आइन मुअत्तल है, सरजमीने बेआइन बन चुका है। इमरान खान साहब के दौर पे लोग तनकीद करते थे, मान लिया कि वो तनकीद बरहक थी, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान को खान साहब के दौर में हाइब्रिड रिजीम कहा गया जी, और काफ़ी झटका भी लगा। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की पिछले दौरे हुकूमत में शबाना रोज़ मेहनत की वजह से
हम हाइब्रिड से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं और पाकिस्तान को पिछले 2023 को हम देखें तो डेमोक्रेसी इंडेक्स ने हमें आमिराना तर्ज हुकूमत वाला मुल्क डिक्लेयर कर दिया। तो ये रियलिटी है। दुनिया के अंदर आपका तशख़्ख़ुस सऊदी वाली ऐद आ कोई नहीं रहे। मैं नहीं ये बात कर रहा, ये मैंने बात की तो मुझे उठा लेंगे। नजम सेठी कर रहा है कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में एक पावरफुल फोर्स, अब ये सियासतदान पावरफुल नहीं है, पावरफुल फोर्स और अवाम आमने सामने है। चाइना इनसे खुश कोई नहीं है। ये एक और साफ़ी एक्सप्रेस पे बैठ के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है, उस पर बात हो रही है। ठीक है। इवन अब तो नुसरत जावेद साहब ने कह दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा हुआ तो शहबाज मुस्ताफी हो जाएगा। अच्छा, वो दौरा इतना इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ रीजन शेर अफजल मरवत साहब को बली का बकरा बनाया गया, क्योंकि सऊदिया को आप नहीं समझ सकते उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और तो ये सब कुछ है इस वक्त। तो बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना कुछ है कि इतना कंफ्यूजिंग है कि ये जितना आप इसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करते हैं ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, उतनी उलझ जाती है, उलझ जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेरे से एक बंदे ने पूछा कि आप खान साहब ने चीफ साहब का नाम ले लिया और कहा कि यही लंदन प्लान के सरकर्दा थे, ये सब कुछ, इसके बाद आप क्या कहते हैं? मैंने कहा देखें, नवाज शरीफ साहब ने भी मौजूदा चीफ का नाम लिया था गुजरांवाला जलसे में, जी ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की भी तकरीरों पे पाबंदी थी, सख्ती हुई थी जी, लेकिन अल्टीमेटली वही चीफ नवाज शरीफ साहब को वापस ले आया था। प्रेसिडेंस ये है, हमारे मुल्क में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। कोई पूछता है ना इस वक्त मुल्क में 2 महीने बाद क्या होना है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्या होना है। ये नामुमकिन, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि प्रोजेक्टेड स्कोर, जैसे क्रिकेट में आता है ना प्रोजेक्टेड स्कोर, ये है 100% वो नहीं होता। हो सकता है आखिरी ओवर में ही 6 छक्के लग जाए, एग्जैक्टली, या इकट्ठे 6 आउट हो जाए, इकट्ठे 6 आउट हो जाए। लेकिन प्रोजेक्टेड स्कोर बता सकता है एक साफी, जो साफी ये कहता है ना कि उसे पता है क्या होना है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं पता क्या होना है, खान साहब को भी नहीं पता क्या होना है, पीडीएम, सबके अपने अपने मंसूबे हैं। एग्जैक्टली, सबके अपने अपना लाया अमल है कि ये होना चाहिए, बट नो वन नोज कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। होना क्या है ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल ठीक। और होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, रमज़ान में जब भी ताक रात होती थी, मैं अपनी वीडियो में एक दुआ करवाता होता था और मैं कहता था कि अगर कोई किसी सियासी जमात का सपोर्टर इस दुआ पे आमीन कहते हुए हिचकिचा रहा है ना, तो वो ज़रूर रीथिंक कर ले अपनी पसंद नापसंद को। और वो दुआ मैंने उम्रे के दौरान भी वही दुआ की। मैंने खान साहब के लिए नहीं दुआ की, मैंने सिर्फ ये दुआ की, मैंने कहा मेरे अल्लाह तू मेरे से 1000 गुना बेहतर जानता है। मैं तो गलत भी हो सकता हूँ, मैं खुद मानता हूँ मैं 2 साल पहले गलत था, तो हो सकता है मैं आज भी गलत हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मुझे जो आज ठीक लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने दुआ हमेशा ये की है कि या अल्लाह तू मेरे से बेहतर जानता है, तू दिलों के हाल भी जानता है, जो सियासतदान पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर है उसे कामयाब कर दे, और जो पाकिस्तान के लिए बुरा है उसे बर्बाद कर दे। इस वक्त मंसूबा है ना, एस्टैब्लिशमेंट का भी मंसूबा है, खान साहब का भी मंसूबा है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि जो मंसूबा पाकिस्तान के हक में इन द लॉन्गर रन बेहतर है, अल्लाह ताला की ज़ात उसे कामयाब करे। जो मंसूबा मेरे मुल्क के लिए गलत है ना, अल्लाह उस मंसूबे को नाकाम करे और उस मंसूबा साजों को भी नाकाम करे। आमीन, आमीन, क्योंकि इससे अच्छी दुआ हो नहीं सकती। बहुत बहुत वाकई, बेशक बेशक, अल्लाह बेहतर जानता है ना। मैं बैठ के कहूँ कि जी फलाने की बर्बादी फलाने की, अल्लाह जानता है। बिल्कुल। और कुछ अल्लाह के इशारे हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। बिल्कुल। और वो इसलिए अल्लाह ने कहा ना कि समझदार लोगों के लिए निशानी है, दिलों के हाल वो फेरता है। बेशक बेशक। एक तो वो दिल फेरता है, और दूसरा वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि वो रब आसमान से उतर के आपको डांगे नहीं मारता, वो आपकी अकल निकालता है। आप सियाने बन के ना ऐसे काम करते हैं जो आपके अपने लिए ज़हर कातिल बन जाते हैं। तुम्हारे मुल्क में यही हो रहा है और नजर आ रहा है लोगों को। हाँ, कि वो मुखालिफ को गिराते गिराते मुखालिफ को उठा रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की और बड़ी अच्छी ये दुआ है, ये हर पाकिस्तानी को मेरे ख्याल में चाहिए, ये अपनी रूटीन बना ले। बिल्कुल बिल्कुल, और हर नमाज में ये दुआ करनी चाहिए। अच्छा, सियासत के हवाले से बात हो गई, अब ज़रा थोड़ा सा आपकी निजी ज़िंदगी के हवाले से आपके, सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह शादी हुई आपकी। बिल्कुल। लव मैरिज थी या अरेंज थी? देखिए, अरेंज मैरिज ही थी। मैं तो बड़ा वो आदमी हूँ ट्रेडिशनल सा। अच्छा, आपको पता लग गया होगा, जिस बंदे का बाहर दिल नहीं लगता, तो वो जो यूरोप को करीब से, खान साहब कहते थे मैंने यूरोप करीब से देखा है, तो यूरोप को करीब से देखने के बजाय पाकिस्तान आना चाहे तो उस बंदे का तो आपको पता लग सकता है। वो सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं ना, हुस्ने ज़न तो रखते होंगे। हुस्ने ज़न तो देखें, मैं समझता हूँ कि होता है और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जहाँ पर भी आप देखें, लेकिन आप मुझे जो असल एस्टैब्लिशमेंट है जिससे मैं डरता हूँ उससे मार पड़वाना चाहते हैं। दूसरों से मैं नहीं डरता। असल एस्टैब्लिशमेंट मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उनका बता देता हूँ। उन्होंने ना अचानक उनके फ़ोन पे एक कॉल आई, तो वो GHQ था।
लिखा हुआ। मैंने कहा नहीं, GHQ इस तरह से GHQ कोई सेव भी नहीं करता, ना ही कोई इस तरह। GHQ से किसी अफसर की कॉल। फिर ना बाद में अगला नंबर था अपारा। मैंने कहा ये क्या सीन है? कहता है अम्मा जी का नाम GHQ के नाम से सेव किया हुआ है और बेगम का अपारा। कहता है अम्मा भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अपारा जब बीच में आ जाए तो GHQ की बात भी जरा पीछे हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि GHQ के पास सब्ज गाड़ी है, अपारे के पास काला डाला। काला डाला। तो वो एक ऑन अ वेरी लाइटर नोट बात जी, थी। जी। हमारे अपने हैं, अपारा भी हमारा अपना है, GHQ भी हमारा अपना है। और मैं तो आपको ये भी बताऊं कि 9 मई के हवाले से मेरा मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ बाकी सारी बातें अपनी जगह पे, 2 चीज़ें 9 मई को नहीं होनी चाहिए थी। एक, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर का इस तरह से अरेस्ट, इस तरह का अरेस्ट। जी। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि एक बड़ी अहम तरीन कोर्ट है, उसका तकद्दुस पामाल। और तीसरा, शहदा की यादगारों के साथ जो हुआ वो ना होता। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का बिलाशुबा बदतरीन दिन था, क्योंकि ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मैं वतन वापस आया तो मेरे शहर सरगोदा में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के शहदा हैं, जिन्होंने मेरे और आपके लिए जान दी, उनकी एक तस्वीर तक को तोड़ दिया गया, पत्थर मारे गए। तो आई वेंट एट द सेम प्लेस और मैंने वहां पे सबसे पहले फूल रखे, क्योंकि शहीदों के मामले में तो मैं समझता हूँ कि ये फौज का मामला है ही नहीं, ये तो हमारा अपना, मैं स्टेक होल्डर हूँ उसमें, तो मैं भी फरीक हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे हिस्से की गोली खाई है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी आम चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, YouTube के हवाले से ज़रा बात करते हैं। YouTube से आजकल बहुत सारे लोग बता रहे हैं आप कितना कमा लेते हैं माना? काफ़ी अच्छा है। तकरीबन कोई भी नहीं बताता, तो आप मेरे से कैसे पूछ रहे हैं? आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया है कल। आफ्ताब इकबाल साहब बता सकते हैं, वो दुबई में है। तो मैं दुबई में आपको बताऊंगा। लेकिन यह है कि जारी बात है, YouTube ने साथियों को $50,000 बन जाते हैं। क्या पता, कभी अच्छा दिन लगे तो बन जाते हो, कभी ना बनते हो। वो डिपेंड करता है ना, जैसे सीजन पे डिपेंड करता है। सीजन होता है ना, जैसे चांद रात पे चूड़ियों वाले की ज्यादा कमाई होती है, बिल्कुल ठीक और अब वैसे नहीं होती। तो जारी बात है, इट्स ऑल अबाउट द सीजन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में थोड़े से ऐसे सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ऑप्शंस हैं, आपने उनमें से ज़रा मुझे बताना है। बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज? बिलावल भुट्टो। वजह क्या है इसकी? कॉम्पिटेंसी में शायद मरीम नवाज शरीफ साहिबा शायद काम, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा में बोग्स है और बिलावल साहब में बोग्स नहीं है। ठीक है। तो मैं ये बात जरूर करूंगा कि इस केस में मरीम साहिबा मुंतकिमुल मिजाज है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जिस पे वो कंट्रोल करें। मरीम साहिबा से उनके वालिद बेहतर है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब बेहतर है। अगर ऑप्शन हो तो फिर आप ये भी चुनना पड़े, अगर चुनना ही पड़े, दीवार में चुनने वाला नहीं, हुक्मरान चुनना पड़े, तो मरियम की जगह बिलावल। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब? जरदारी साहब। ये इसकी नहीं, क्या वजह है? नवाज शरीफ साहब। नहीं, ये तो आपने बड़ा सोच के दोबारा उसे मैंने बराबर करने के लिए मैंने कहा उधर बेटी है तो इधर अब्बा जी हो जाए, होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की एक कोई ऐसी खूबी बताएं जो आपको बेहतर, कोई आप कहते हैं कि ये इस शख्स में खूबी है। मुझे तो आज तक, मैं उसका बेनिफिशियरी नहीं रहा, रोटी अच्छी खिलाते हैं सुना है। अच्छा। खान साहब तो चाह भी नहीं पूछते। आप नहीं कभी गए उनके यहाँ? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, वरना मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा, बल्कि उनके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी आए। बिल्कुल। अच्छा, आपके इमरान खान साहब तो हैं ही, खान साहब के अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके फेवरेट सियासतदान कौन है सियासत के हवाले से? सियासत बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखें, खान साहब को मैं सियासतदान के तौर पे तो पसंद ही नहीं करता। खान साहब को सियासत नहीं आती, यही तो उनकी स्पेशलिटी है। दिस इज व्हाट मेक्स हिम अ लीडर, क्योंकि सियासत तो फिर सियासत के सीने में तो दिल भी नहीं ना होता। खान साहब तो एक मलंग आदमी है। ठीक है। वो ऑटो पे चल रहे हैं, ऑटो पायलट पे जैसे जहाज चल रहा होता है ना, उन्हें अल्लाह चला रहा है और चली जा रहे हैं। अल्लाह का करम है ना, साथ जी, शामिल हाल है। तो आई पर्सनली थिंक कि सियासत के गुर लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जरदारी साहब का कहते हैं कि सियासत में वो अच्छे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी सियासत का क्या फायदा, ये उस सियासत की बात करते हैं जिसमें कुर्सी है, लेकिन खिदमत की सियासत को मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली। तो उसमें पता नहीं कौन अच्छा है पाकिस्तान में। अभी तक अच्छा होता तुम्हारे हालात अच्छे होते, मुझे लगता है कोई आया ही नहीं। अच्छा, बतौरे CM अली अमीन गंडापुर या मुराद अली शाह? अली अमीन गंडापुर, आई गेस वो इन द लॉन्गर रन आई गेस बेहतर चीज़ें करें। वैसे मैंने अभी एक बात की एक और इंटरव्यू के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि मरीम नवाज भी अच्छा काम करें, अली अमीन गंडापुर साहब भी, इनका एक हेल्दी कंपटीशन भी हो। क्योंकि जैसे सेलुलर कंपनीज थी ना, उनके मुकाबले में आवाम का फायदा हुआ। अब आवाम को 10 GB भी 50 रुपए में मिल जाते हैं, वो मुकाबले में आवाम का फायदा होता है। तो हेल्दी कंपटीशन हो,
बड़कों के बजाय, टिकटॉक के बजाय पब्लिक को जो फायदा देना है उसका मुकाबला करें तो आगे ज्यादा बेहतर है। उस चीज में आप मुकाबला करें। सहाफ़ी कौन है आपके पसंदीदा? देखें, मैं हो जाऊं, इमरान रियाज हो जाए या जो भी है ना, मैं समझता हूँ हम सब तज्जियाकार हैं, हम सब। सहाफ़ी सिर्फ एक ही था, अरशद शरीफ। जर्नलिस्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर अरशद शरीफ जर्नलिस्ट है तो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ अभी तक। मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान में और कोई सहाफ़ी है ही नहीं। आप नहीं समझते? हम बोलते हैं सिर्फ, हम तो बोल रहे हैं। सहाफ़ी सिर्फ वो था, इसलिए तो मार दिया। हमें क्यों नहीं मारते? साहब की वाकई हमने, अरशद शरीफ वाज अ क्लास अपार्ट। मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। जहाँ पे उनकी क्लास, यहाँ पे हम सब खत्म होते हैं, उससे कोई 50,000 किलोमीटर तो आगे उनकी क्लास शुरू होती है। अच्छा, बिकॉज़ ही वाज अ जर्नलिस्ट, आपके साथ बड़ा अच्छा उनका एक ताल्लुक रहा। सबसे अच्छी उनकी क्या खूबी आपको नजर आती है? बड़े ना एम्पावरिंग थे और सबको साथ लेके, यानी उनके अंदर ये नहीं था, इनसिक्योर नहीं होते थे किसी जूनियर से। वरना बड़े सीनियर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो इनसिक्योरिटी नेचुरल भी है, कुछ लोगों के अंदर होता है कि जाहिर बात है आपको, आपके साथ कोई जूनियर जाए और उसे भी आपके बराबर अगर जगह मिल रही हो, तो हर बंदे के अंदर इंसान है। लेकिन अरशद शरीफ के अंदर ये नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी। ये उनकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट बता रहा हूँ। वरना सहाफ़ी तो, और मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि मैंने बोल न्यूज़ पे जब प्रोग्राम शुरू किया तो हर बंदे ने ट्विटर के ऊपर मुबारकबाद दी मुझे। अरशद शरीफ शहीद जो हैं, उन्होंने अपनी शहादत से 1 महीना पहले उसके ऊपर मुबारकबाद दी मुझे। ठीक है, ट्वीट मौजूद है वो। मुझे लगता है वो मुबारकबाद नहीं थी। मैंने जब अब उसे देखा है तो वो वसीयत थी, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी और बाकी सारे साफियों को भी। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ट्विटर पे आपको पता है कम लाइनें आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर लिमिट होती है। अरशद शरीफ उस नज़्म का कोई भी बंद लिख सकते थे, कोई भी बंद लिख सकते थे। 3-4 बंद हैं उसमें, लेकिन उन्होंने जो बंद लिखा, मुझे लगता है कि शायद वो उनकी आखिरी वसीयत थी टू एवरी जर्नलिस्ट एंड टू एवरी पाकिस्तानी, जो मेरे तवज्जुद से शायद मेरी वो बोल का प्रोमो उन्होंने शेयर करके लिखी। वो मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है, वाह, जिस्मो जुबान की मौत से पहले। वाह वाह। बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबान की मौत से पहले। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। वाह, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वाह वाह वाह। तो ये जिस्मो जुबान की मौत से पहले, ये जो आपको लग रहा है ना थोड़ा सा वक्त है मेरा, ये तो बहुत है जी। अरशद शरीफ की कब्र पे जाएं, मुझे ऐसे ऐसे बंदे मिले हैं, आज तक वो कब्र जो है ना वीरान नजर नहीं आई। मैं बहुत दफा गया, एक बंदा आज मिला मुझे, मैंने उससे कहा आप इधर क्या कर रहे हैं, आपका क्या ताल्लुक है? कहते शाह भाई पता नहीं क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं अपने बाप की कब्र पे 2 साल से नहीं गया, इधर मैं हर हफ्ते आता हूँ। एक बंदा आया, वर्किंग क्लास का था, मोटरसाइकिल पे तपती गर्मी में, तो मोटरसाइकिल पे आया, कब्र के पास तक मोटरसाइकिल ले आया, दुआ पढ़ के चला गया। उधर बंदे ने बताया ये रोज आता है जॉब के बाद। क्या ताल्लुक है? वाह। लेकिन वही बात है ना कि बिस्तर पे भी मौत आनी है, मैदान में ही मारे जाओ, फिर मौत तो आनी है ना। मौत तो एक दिन, मौत तो बिस्तर। आप मुझे ये बताएं कि आपको बिस्तर पे मौत चाहिए या अरशद शरीफ वाली मौत चाहिए? बेशक उसमें जितना टॉर्चर इन्वॉल्व था, बेशक अरशद शरीफ, जितना भी टॉर्चर इन्वॉल्व था, उनके साथ जो कुछ हुआ वो मैं नहीं बता सकता कुछ डिटेल्स। उन्हें सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, उन्हें बड़ा बारीक तरीके से टॉर्चर किया गया, बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन वही बात है कि बिस्तर पे तो मुनाफिक मरते हैं, चौक में जो मारा जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वाह वाह, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। और आखिर पे पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, खान साहब बाहर आ रहे मुस्तकबिल करीब में? नहीं, मुस्तकबिल करीब में मुझे नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। मतलब 2024 में नजर नहीं आ रहे? नहीं, 2024 के एंड तक शायद। हालात देखें, इस हुकूमत का पता कोई नहीं ना, या जुडिशरी का कोई नहीं पता। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट हो गया, जी, वो तारें डायरेक्ट हो गई हैं, बीच में ट्रिप श्रिप होने का कोई चांस नहीं है, या तो जलेगा सिस्टम। न्यूट्रल हो गया, सारा कुछ बड़ा कुछ हो गया। तो उसमें भी देखें ना, काजी साहब के पास भी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। काजी साहब ने 2 ही अज़ खुद लिए हैं, नहीं लेने थे उन्होंने पूरे अपने टेन्योर में। पिछला भी उन्होंने 6 जजेस के खत वाला मामला उन्होंने तो शहबाज शरीफ को दे दिया था, मजबूरन लिया। अभी फैसल वाडा वाला भी मजबूरन लिया, दिल पे पत्थर रख के लिया, औखा सौखा होके लिया। जैसे आमिर फारूक साहब है, वो 7 जज एक तरफ हो गए, उनके पास एक ही ऑप्शन था, या वो कल्ले हो जाते हैं, अब वो भी उनके साथ मिलकर इंसाफ देने पे लग गए। बिल्कुल ऐसे। अब वो बड़े घर वालों को वो भी कह देते होंगे मेरी मजबूरी है, और कितना करा, मैं की कर सकता। तो वो बात है। तो अब जस्टिस जो काजी साहब हैं, मुझे लगता है उनके भी ऑप्शंस, मैं तो काजी साहब के लिए भी हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें, पाकिस्तान की तारीख, कभी भी वक्त नहीं गया, 150 दिन है,
अल्लाह उन्हें पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन चीफ जस्टिस के तौर पे याद रखे जाने की तौफीक दे। आमीन। जाते जाते देखें ना वो बिल्कुल अजाला कर जाए सारा बिल्कुल ऐसे ही। कि पूरा तमाम उम्र का नुकसान कर दिया। और जो उनके लोग उन्हें सपोर्ट करते थे ना, जो उनसे बदजन हुए हैं कुछ जी, साफी भी, जी। उनकी ही लाज रख लें। किसी की तो जो लाज रखें। जो जी, उन्हें जी, इतना अपराइट और कॉन्स्टिट्यूशन वाला जज समझते थे, वही उनके मुखालिफ हो गए हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल, यार साडी नहीं बड़ा- असी ते शुरू दे मुखालिफ सा ना, हम्म, उनकी लाज रख लें, बिल्कुल ऐसे। उन्हीं साफियों की, उन्हीं की लाज रख के उन्हीं कुछ की कर लाज लें। रख लें जो आपके इतने सपोर्टर थे। बिल्कुल मखदूम भाई, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कि बड़ा आपने मजा आया, वक्त दिया। गुफ्तगू का बड़ा कैंडिड और बड़ा पता ही नहीं चला। बस इसीलिए हमने ऐसे किया और उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी आप वक्त आपके देते लिए मैं रहेंगे, हमेशा हम हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आते रहेंगे आपके पास। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी मखदूम शहाबुद्दीन की बातें, और बहुत सारे सवाल अभी रह चुके हैं जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी कुछ सवाल हमने छोड़े हैं। तो इजाज़त दीजिए, अगले इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़।